कभी एक माँ की गोद में सिर रखकर सोने वाला बेटा, जिसे कभी माँ के आने की आस नहीं टूटी, अब वह आस और उम्मीद हकीकत बनने वाली है। 20 साल पहले जो माँ अचानक उससे बिछड़ गई थी, वह आज जिंदा है, लेकिन अपनों से दूर केरल राज्य के एक आश्रय गृह में। सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिस पति के साथ उसने जीवन बिताया, उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसकी नई दुनिया बस चुकी है। लेकिन एक बेटा है जिसकी यादों में मां आज भी जिंदा है, जिसकी आंखों में आज भी इंतजार है और जिसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश, मां वापस आ जाए। यह कहानी सिर्फ रिश्तों के टूटने की नहीं, बल्कि ममता के उस अटूट बंधन की है जो समय और परिस्थितियों से भी नहीं टूटता। पूर्वी टुंडी प्रखंड के चुरुलिया पंचायत स्थित कांसीटार आदिवासी टोला की रहने वाली कवली देवी 2 दशक पहले अचानक लापता हो गई थी। लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला, तो पति राजू मुर्मू उर्फ बुधु मुर्मू ने उन्हें मृत मान लिया और दूसरी शादी करी, अपना घर बसा लिया। वक्त बीतता गया, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि कवली देवी केरल के एक सरकारी आश्रय गृह में सुरक्षित हैं, जहां वे पिछले कई वर्षों से रह रही हैं। सूचना मिलते ही उम्मीद जगी कि अब पिछड़ा परिवार फिर से एक हो सकेगा। लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब पति ने उन्हें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। वह बीते रिश्तों को फिर से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी बीच इस कहानी में उम्मीद की सबसे मजबूत किरण बनकर सामने आया उनका बेटा समर मुर्मू। बचपन में मां का साया खो देने वाला यह बेटा आज जवान हो चुका है, लेकिन उसकी भावनाएं अब भी वैसी ही हैं। मां के लिए उसके दिल में ना कोई शिकायत है और ना दूरी, बस मिलने की एक गहरी चाहत है। समर का कहना है कि अगर पिता ने दरवाजा बंद कर दिया है, तो वह अपनी मां के लिए नया दरवाजा खोलेगा। उसने प्रशासन से अपील की कि उसकी मां को वापस लाया जाए। वह खुद उन्हें अपने साथ रखेगा, उनकी सेवा करेगा और उन्हें वह प्यार देगा जिसकी कमी उन्होंने वर्षों तक महसूस की। प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और मां बेटी को मिलाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ बीते रिश्तों की दूरी है, तो दूसरी तरफ बेटे की अटूट ममता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या यह बेटा आखिरकार अपनी मां को वापस घर ला पाएगा। रखेंगे। क्या पता है कि आपकी माँ कब गई थी? पता उसका नहीं पता हमको। नहीं पता है। नहीं पता हमको। ये कौन सा जगह है? गांव का क्या नाम है? कासेटाण। कासीटाण। दलदली माता। क्या नाम हुआ आपका? टोला है कासीटाण। आपका क्या नाम हुआ? समीर मुर्मू। कौन सा प्रखंड में आते हैं? पूर्वी टुंडी। माँ को रखिएगा ना? रखेंगे। प्रशासन लगी हुई है। वो केरल से इन लोगों को संवाद हो रहा है। उनका स्वास्थ्य जो है ठीक हो चुका है। उनका तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब ठीक हो गई है। तो आप लोग एग्री है ना माँ को रखने के लिए अपना? हाँ। इसके लिए तो उनका लड़का से मेरा बातचीत हुआ, हम लोग सब सामने थे, सीओ साहब भी, आप लोग भी हैं, तो उनका लड़का तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मम्मी को आने से हम रखेंगे। और इसके विषय में 2 साल पहले भी केरल से फ़ोन भी आया था मेरे पास। उसके बाद धनसार थाना से इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उस समय सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार उनका लड़का बोल रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जितना सहयोग करने का, मदद करने का रहेगा, हम सारा मदद करने के लिए इसको तैयार हैं। मामला है कि हमको कल 1-2 दिन पहले केरला से फ़ोन आया था कोझिकोड से कि एक महिला जो आपके क्षेत्र की है 10-15 साल पहले गुम हो गई थी, तो उसे वहाँ सरकारी एक आशा गवर्नमेंट हाउस है, वहीं पे रखा गया है। अब उसको होश हो गया तो अपना सारे परिवार वगैरह का नाम वो ले रही है, तो उनके द्वारा बताया कि दलदली का ससुराल है और राजू मुर्मू उनके पति हैं। तो अभी उसी के सिलसिले में हम आए हुए थे यहाँ, तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हमारी पत्नी है, लेकिन बहुत सालों से पहले चली गई है, चाहे दूसरा परिवार बसा लिए हैं, तो उनको लाने का मन नहीं है। परंतु उनका एक पुत्र है जो शायद अभी आप लोग लिए भी बाइट उनका, वो अपना माँ को लाना चाह रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं, अब देखिए क्या होता है आगे से प्रशासन की प्रक्रिया क्या रहेगी उनको लाने के लिए? उनका तो जैसे कहना है कि हमको कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ दीजिए, हम बात करेंगे, कैसे जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ आएंगे तो हम उनको सौंप देंगे जो भी प्रक्रिया उसके तहत। और बाय द वे अगर ये लोग सक्षम नहीं होगा तो मुखिया जी हैं, हम लोग हैं,
हम लोग हेल्प करेंगे, उनका टिकट विकेट बना के उसको भेजाएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो जहाँ तक संभव होगा प्रशासन करेगा हेल्प। और उनके जनप्रतिनिधि हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे मुखिया जी। पति सर क्या बोल रहे हैं, पति का क्या कहना है? पति तो बोल रहे हैं कि हमारा नया परिवार बस गया है, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही तो बता रहे हैं। लगभग सर पति से क्या बात हुई, लगभग वो कितने दिनों में यहाँ से निकली हुई थी? वो तो बता रहे हैं 20 साल के पहले ही निकल चुकी है, बता रहे हैं जैसे 20-22 साल के पहले ही चली गई है। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था तो इधर